ओम शांति। आज 12/1/1979 के महावाक्य वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। तो आज सारी मुरली हम खुशी के खजाने पर ही सुनेंगे। आज बाबा ने भारत भूमि की महिमा को भी कंपेयर किया विदेश की अपेक्षा, कि विदेश भी भारत की महिमा का गायन करता है। भले आज धन में हमारा भारत कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन खुशी के खजाने में पूर्ण रूप से हमारा भारत बहुत ही संपत्तिवान है। प्रेम, खुशी, आनंद हमारे भारत भूमि में सबसे ज़्यादा लोगों को प्राप्त होती है। इतना खजाना हमारे पास जमा है कि अनेक लोग इस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने ये खजाना जो है ना, सबको एक समान दिया। किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं दिया। सब बच्चों को अखुट दिया है। हर आत्मा तृप्त आत्मा बन सकती है। बाप और खजाना सबके सामने सदा है, इसलिए नशे में झूमो और इस खजाने को यूज़ करो। लेकिन इस खजाने को पहचान नहीं पा रहे हो, और वो खजाना आपका क्या है, जिस खजाने को भक्त भी वंचित हैं और अनेक भक्त मंदिरों में पुकार रहे हैं कि हमें वो खजाना मिल जाए। और वो खजाना है सबसे बड़ा खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए ही सारा भारत नजरें निहार रहा है। सदा खुशी में नाचते हैं। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया है। अपना चित्र सबको याद है ना। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो ये कितना श्रेष्ठ खजाना है। सर्व आत्माएं भिखारी बनकर बाबा की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजानों के अधिकारी हो। तो आप सब पहले तो खुशी की बात क्या है, अमृत वेले से सर्व संबंध बाबा के साथ मनाओ। नहीं, जो भी आत्माएं हैं सब अमृत वेले से किस खुशी के खजाने को यूज़ करो, क्योंकि यूज़ करना ही खजानों की चाबी बन जाता है। इसलिए इस लोक से भी पार नहीं, जहाँ साइंस वाले सपनों में भी पहुँच नहीं सकते, परमधाम से भी स्पेशल आपके पढ़ने के लिए और फिर पढ़ाने के लिए भी फी नहीं लेते हैं बाबा। और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का राजभाग स्वयं ही बच्चों को दे देते, आपको देते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है क्या। इस खजाने को यूज़ करो। कभी भी कंबाइंड युगल रूप निभाते हो, ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप सदा ही आपको कहते हैं, सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा बच्चे हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार आवे ना, तो मुझे अर्पण कर दो, मुश्किल सहज हो जाएगी। ऐसा कर्मयोग के पाठ में सदा साथी बन के खजाने का व सदा साथ का खुशी का खजाना यूज़ करो। यूज़ करने से बढ़ेगा। अब कैसे यूज़ करें, इस पर बाबा ने 2-3 चीज़ें हमें अटेंशन दिलाई। बाबा ने कहा कि जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे पहले मनोरंजन धन प्राप्त होता है। अगर वो आपको सैर करने की रुचि है तो देखना, रुचि में सैर की रुचि है तो सैर करो, पढ़ने की रुचि है तो श्रृंगार की रुचि भी है, डांस की भी रुचि है। ऐसे अनेक रुचियां हैं आपके अंदर। पर संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य को, अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते ही हो ना, तो 3 लोगों की सैर कर लो। श्रृंगार करना ही चाहते हो तो गुणों का श्रृंगार कर लो और विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो ना, तो 5000 वर्ष का ड्रामा देख लो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो ना, तो 84 जन्म की हिस्ट्री देख लो। माने सब कुछ तो आपके पास है, तो इन खजानों को यूज़ करो। फिर बाबा ने कहा, देखो भोजन खाते हो या बनाते हो, भोजन बनाने के समय भी पहले भोग लगाओ, अर्थात प्यारे बाबा को स्वीकार कराओ। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल दुनिया में ना, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास आते हैं ना, कितनी खुशी होती। लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है, तो यह सदा आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा रहे हैं, थक गए हैं बुलाते बुलाते, लेकिन आप बच्चे किसके साथ भोजन खाते, भगवान के साथ। इसलिए स्लोगन याद रखो कि तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। ऐसी खुशी के खजाने को यूज़ करो। फिर बाबा ने कहा, देखो आप सारा दिन जो समय पर अपना कार्य करते हो, रात में सोने जाते हो, सोने के पहले सारे दिन समाचार लेन देन कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाबा के रूप में करो। 1 दिन का समाचार दो, दूसरे दिन का श्रेष्ठ कर्म भी प्रेरणा लो।
सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बना लो। जैसे रात को हल्की ड्रेस पहनी जाती ना, ऐसे बुद्धि को भी हल्का कर दो और बाबा को सारे संकल्प दे दो। तैयार होकर साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सोना, क्योंकि निर्भय बनना है ना, निडर बनना है, तो उसके लिए कभी भी अकेले नहीं सो, नहीं तो डर जाओगे। खुशी के खजाने को रात के लिए भी यूज़ करो, क्योंकि जैसे आप जिसे प्यार करते हैं, आप उसके साथ खाना चाहते हैं, आप उसके साथ सोना चाहते हैं, आप उसके साथ पूरा टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। तो अगर भगवान के साथ आपको हर चीज़ करनी है, तो ऐसे श्रेष्ठ संपन्न आत्माएं बनो कि आपके नाम से जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ सकते हैं, आपकी जड़ मूर्तियों को देखकर अपने चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, तो इस समय क्यों नहीं। आपको इसलिए हमेशा खुशी के खजाने से भरपूर रहना है और दूसरों को भी खुशी का खजाना बांटते रहना है। ओम शांति।